Good morning everybody. So now in this video we will discuss about the electromotive force EMF of a cell. EMF of a cell. तो बेसिकली ये EMF होता क्या है? जैसे हम लोग जब सर्किट का यूज़ करते हैं तो सर्किट में हम लोगों को एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ता है टू मूव द चार्जेस। तो हम लोग उसके लिए हम लोग जो सोर्स लेते हैं वो होता है बैटरी या सेल। सेल और बैटरी में क्या अंतर है? अगर यदि मैं एक सेल यूज़ किया तो वो तो सेल ही कहलाएगा, लेकिन एक से अधिक सेल यूज़ किया तो वो क्या कहलाएगा? बैटरी हो जाएगा। तो दैट इज़ योर मीन्स EMF जो मैं बात कर रहा था। तो EMF इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। EMF इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ ये EMF जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा अलग है। अभी एक्चुअली में यहाँ पे एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिसनोमर। मिसनोमर क्या होता है? जो कि नाम से कुछ और कर्म से कुछ और बता रहा होता है। जैसे कि ये ऐसा देखने में लग रहा हो कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पे लग रहा है कि ये फोर्स के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये फोर्स होता है। ये क्या होता है? तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस का ही फैमिली का एक बिलोंगिंग है। कहने का मतलब कि ये पोटेंशियल डिफरेंस टाइप का ही चीज़ है, वोल्टेज ही है एक टाइप का। जैसे एक एग्जांपल के लिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ मिसनोमर वर्ड का। जैसे लाइट ईयर, नाम से वो लग रहा है कि टाइम का यूनिट होना चाहिए लाइट ईयर, बट एक्चुअली में क्या है? वो डिस्टेंस का यूनिट। उसी तरह से EMF जो हो गया ये भी है। देखने से तो ये लग रहा है कि ये फोर्स का क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये फोर्स का क्वांटिटी नहीं होता है। ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस का ही पोटेंशियल का ही क्वांटिटी है, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली EMF और पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा डिफरेंस है ना। ये जैसे मैं एक सेल यूज़ करता हूँ, एक सेल को मैं यूज़ किया, ये सेल जो लिया, तो इनके इनके अभी जो टर्मिनल्स के बीच में जो अगर यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं कि इनके टर्मिनल्स के बीच में अभी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। लेकिन जब हम इसको सर्किट में यूज़ करते हैं, जब मैं इसको एक सर्किट में यूज़ कर रहा होता हूँ, जब मैं एक सर्किट में यूज़ कर रहा होता हूँ, तो इसमें एक खुद का जब करंट यहाँ से मूव कर रहा होता है तो इनके बीच, इन दोनों टर्मिनल के बीच में भी एक इनका खुद का, इस सेल का एक अपना रेसिस्टेंस डेवलप कर जाता है। उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं E। और यहाँ पे EMF को जो हम लोग शो करते हैं वो थोड़ा स्टाइलिश E में शो करते हैं। ये हो गया ना। तो ये एप्सिलॉन है, ये एक स्टाइलिश E के फॉर्म में आप दिखा सकते हैं, ये इस तरह से। तो दैट इज़ योर EMF ऑफ अ सेल। और ये जो मैंने हालांकि बनाया ये रेसिस्टेंस को बाहर, लेकिन ये क्या है? इन दोनों सेल, ये दोनों टर्मिनल्स के बीच में या सेल का ये अपना इंटरनल रेसिस्टेंस जो हो गया, इसके अंदर खुद का एक रेसिस्टेंस जो हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। दिस इज योर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। सेल और बैटरी, यू कैन से सेल और बैटरी। तो ये जो जब मैंने इस बैटरी रेसिस्टेंस को यूज़ नहीं किया था, यानी कहने का मतलब जब करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा था, तो इनके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा था उसी को हम लोग कह रहे थे EMF। नाउ अब जब मैंने इसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया, तब इनके बीच में, इस रेसिस्टेंस के बीच में जो हमारा वोल्टेज आने वाला है, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम लोगों ने इस सर्किट को कनेक्ट नहीं किया था, तब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आने वाले को हम लोग कह रहे थे EMF। और जब मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया है, कहने का मतलब है जब ओपन सर्किट था, ओपन सर्किट
तब था हमारा ईएमएफ। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको हम लोगों ने क्या कहा, ईएमएफ, दैट इज योर ईएमएफ। और जब हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया तब यहाँ से कुछ करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। तब उस दौरान इस जैसे ये रेसिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था उसी को हम लोग कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। V इज योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ये V इसके क्रॉस देखें या फिर इसके क्रॉस देखें तो वो तुम्हारा सेम ही आएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हम लोग क्लोज सर्किट की बात कर रहे होते हैं तो उस समय जो एक सेल अपना पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा होता है उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब सर्किट ओपन होता है इन दैट केस जब करंट हमारा ज़ीरो हो रहा होता है तो उस केस में जो इनके बीच का जो इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द ईएमएफ। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इन दोनों में एक रिलेशन इस्टेब्लिश अगर करना चाहे, हाँ यहाँ पे V अलग अलग भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ द रेसिस्टर्स विच यू आर यूजिंग, how many amount of the cells which you are using, sorry not resistance, how many amount of cells are you are using। तो अभी इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहूँ तो क्या है कि EMF जो है क्या है कि सपोज V अभी क्या हो रहा है, ये जो एक अपना पोटेंशियल डिफरेंस रखा और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ एनर्जी का तो स्रोत यही है, इसके पास जो एनर्जी है वो इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी बटेगा, इसका जो खुद का रेसिस्टेंस है उसमें भी वहीं से एनर्जी उसको मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और जो इस इंटरनल रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके थ्रू भी करंट जो पास कर रहा है वो I ही पास कर रहा है। तो वो दोनों का सम, एनर्जी तो कंजर्व्ड है ना, जो एनर्जी यहाँ पे वही एनर्जी यहाँ पे भी गया और उसी से एनर्जी यहाँ पे भी गया। तो ये जो यहाँ का एनर्जी प्लस यहाँ का एनर्जी टोटल एनर्जी इसके बराबर होना चाहिए। तो E इज इक्वल्स टू V प्लस IR। तो दिस इज योर द रिलेशन बिटवीन EMF एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली EMF का डेफिनेशन अगर मैं पूछना चाहूँ तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ EMF। तो EMF इज सिंपली वही जो पोटेंशियल का हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, क्या है, W/Q, द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल या वन पोटेंशियल टू अदर पोटेंशियल में ले जाने में जो वर्क करना पड़ा दैट वाज योर EMF। तो EMF क्या है, एक तरह का एनर्जी है। अगर यदि Q को 1+1 कूलम रख लें हमारा तो ये जो EMF होने वाला है ये वर्क डन के बराबर ही हो जाने वाला है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये EMF इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि द वर्क डन, EMF को अगर हम फिर से डिफाइन करना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, एक पोटेंशियल से लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जैसे हम लोगों का करंट इधर मूव कर रहा है तो यहाँ पे चार्ज जो है, यहाँ पे चार्ज कौन सा फ्लो करने वाला है, इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला है। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को जो हम लोग मूव करेंगे, है ना, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं EMF। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ मैंने गलत बोल दिया कि +1 कूलम लिया है, तो अगर पॉजिटिव लिया है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट इन जनरल हमारा जो मूव करता है वह इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो प्लीज़ पार्डन फॉर दैट। इलेक्ट्रॉन जो अगर लें तो वो हमारा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है, पर चूंकि हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही शो करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक्चुअली हम हमारा मूव करता है वो इलेक्ट्रॉन ही है। एक्चुअली हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन बताने का कोशिश कर रहे थे। तो वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one potential to another potential or from high potential to the low potential। और ये इसका रिलेशन हो गया। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन EMF एंड द टर्मिनल पोटेंशियल
डिफरेंस। नाउ यहाँ पे कुछ कंडीशंस हो सकते हैं कि यहाँ से देखने में तो ये पता चल रहा है कि E इज ऑलवेज ग्रेटर देन V, E इज ऑलवेज ग्रेटर देन V। तो क्या ये ऑलवेज ट्रू होता है कि ऑलवेज EMF इज ग्रेटर देन V? तो यहाँ पे कंडीशन है कि E इज ग्रेटर देन V ओनली व्हेन डिस्चार्जिंग। ये क्या हो रहा है? व्हेन द सेल इज डिस्चार्जिंग। ये कब हो रहा है? व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, इज इन डिस्चार्जिंग मोड। जब सेल यहाँ डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उस केस में E ऑलवेज ग्रेटर देन V। जैसे यहाँ पर जब भी हम लोग यूज करें तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है? सेल डिस्चार्ज ही तो हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहां पे E इज ऑलवेज ग्रेटर देन V होता है ना। एक कंडीशन हो सकता है कि E इक्वल टू V कब हो? E इक्वल टू V तभी होगा जब I को 0 होना होगा। इसके लिए क्या है? I को 0 होना होगा। I 0 कब होगा? जब भाई की ओपन किया हुआ होगा, मीन्स K इज ओपन। जब K ओपन है मीन्स की ओपन है, मतलब ये क्या हो गया? ओपन सर्किट। मीन्स E इक्वल टू V तभी होता है जब ये ओपन सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ। ओपन सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल सेल को ले लो या बैटरी को ले लो, या अगर सर्किट को लेते हैं तो की मेरा ओपन है ना। मीन्स अगर यदि सर्किट में देखें तो के को ओपन कर दो तब खुल गया ये सेल, या फिर इंडिविजुअल सेल को देख लो तो इंडिविजुअल सेल में जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है ना, that is your in open circuit, that is your EMF. Then third, क्या E लेस देन V भी हो सकता है? E लेस देन V कब हो सकता है, या हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो जी हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है? ये तभी हो सकता है जब सेल चार्जिंग में हो, when cell is, यहाँ पे डिस्चार्ज लिख दिए थे, डिस्चार्जिंग होना चाहिए। व्हेन सेल इज चार्जिंग, गेटिंग चार्ज। जब हम एक्सटर्नल सोर्स से इसको चार्ज कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज यूज करके इसको चार्ज कर रहे होते हैं, उस समय V हमारा ज़्यादा होता है और E कम होता है। उस केस में क्या है? ये डिस्चार्ज हो रहा होता है ना, एक्सटर्नल सोर्स जो हम लोगों ने यूज़ किया है वो। तो उस केस में तुम्हारा क्या हो गया कि ये EMF इज लेस देन V, EMF इज लेस देन V। तो ये तीन कंडीशन होना चाहिए। जनरली ये कंडीशन हमारे बुक में नहीं होता है, बट इसको हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, थोड़ा और इसको मैं एक्सटेंड करूं, इस रिलेशन को मैं और एक्सटेंड करूं थोड़ा, तो E इज इक्वल्स टू V प्लस IR। अभी ये V कितने के बराबर होना चाहिए? इधर से करंट आ गया तो ये V हम लोग कह सकते हैं कि V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस भी हो सकता है। कहने का मतलब कि ये V इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो बता ही रहा है, वो भी इस R का पोटेंशियल डिफरेंस, इस R के अक्रॉस का भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इज इक्वल्स टू IR भी कह सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं E इज इक्वल्स टू IR प्लस स्मॉल IR। तो E इज इक्वल्स टू I को मैं अगर यदि कॉमन ले लूँ तो R प्लस R हो जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू E बाय R प्लस R। तो ये हो गया एक्चुअल करंट। जनरली अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोगों ने नेग्लेक्ट करके चला, ये सोचा ही नहीं कि वहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस होता भी है। खैर, जब न्यूमेरिकल्स में इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ हो तभी हम लोग उसको यूज़ करेंगे, अन्यथा उसको यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ से एक और होता है कि भाई एक सेल का अगर हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो ये हो सकता है टू कैलकुलेट internal resistance of a cell, to calculate internal resistance of a cell। तो
तो हम लोग जान रहे हैं कि E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर होता है। तो E बाई V इज इक्वल्स टू आई आर हो गया। नाउ I कैन बी रिटन, यहाँ से देखिए V इज इक्वल्स टू आई बाई आई इंटू आर होता है, तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू V बाई आर लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू V बाई आर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर लिखा, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको मैं फिर से कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। टू कैलकुलेट आर ऑफ सेल, तो हम लोगों ने क्या किया, E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर, तो यहाँ से V को मैं इस तरफ ले आऊँ तो माइनस V होना चाहिए, V इज इक्वल्स टू आई। देखिए यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं I इज इक्वल्स टू V बाई आर भी लिख सकते हैं। तो V बाई आर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, V बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो यहाँ से हम लोग इस V को नीचे ले आए, E माइनस V बाई V मल्टीप्लाइड बाई R इज इक्वल्स टू R। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। या इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो और क्या हो जाएगा, E बाई V बाई V 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई R। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम लोग क्यों करना चाहते हैं, हम लोग सेल को कंबाइन क्यों करना चाहते हैं। यहाँ तक पहले हम लोग ये बता देना, पूछ लेना चाहते हैं एक दफ़ा कि ये ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। EMF ओपन सर्किट की बात होती है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब क्लोज सर्किट कर देते हैं तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होना है वही इनके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस होना है, तो वो हो जाता है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और उसका 3 कंडीशन क्या है, जब डिस्चार्जिंग हो रहा होता है तो E ग्रेटर देन V, ओपन सर्किट में E इक्वल टू V, और जब चार्जिंग होता है तो E लेस देन V। और उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू। देन हम लोग अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो ये सेल का कॉम्बिनेशन हम लोग क्यों करते हैं। अब जैसे टॉर्च में क्या होता है कि एक बैटरी यूज़ किया, एक सेल यूज़ किया, तो हो सकता है वो उतना इफेक्टिव ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 2-3 सेल यूज़ कर लेते हैं और सबको जैसे ये हो गया एक बैटरी, फिर उसके नीचे से हम लोगों ने लगाया दूसरा बैटरी, फिर उसके नीचे से हम लोगों ने लगाया तीसरा बैटरी। तो ये क्या है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक है। जैसे ये प्लस हो गया माइनस हो गया, तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया ये माइनस, ये एक तरह का क्या हो गया, सीरीज हो गया। अभी मान लेते हैं ये एक ऐसा लगाया और दूसरा मैं ऐसा लगाया, तो ये सीरीज भले दिख रहा हो ये सीरीज हो, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, क्योंकि इसके कारण करंट इधर जाना चाहता है, इसके कारण करंट इधर जाना चाहता है, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर देगा। तो बेसिकली हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्यों यूज़ करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ताकि अगर यदि हमारे को कुछ अधिक ईएमएफ की ज़रूरत पड़े या कम ईएमएफ की ज़रूरत पड़े, तो उसको हिसाब से हम अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करते हैं वह होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जैसे ये एक सेल हुआ, अब इसका इंटरनल रेसिस्टेंस मैं बाहर बना देता हूँ। दिस इज़ योर E1 एंड दिस इज़ द इंटरनल रेसिस्टेंस, इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस R1। फिर ये मीन्स ये एक सेल हो गया, फिर एक ये दूसरा मैं बना रहा हूँ E2 R2, ये दूसरा हो गया। इसी तरह से बहुत सारे हैं, तो A और B, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ C।
तो इतना ना लेकर के अगर यदि इसका एक कॉम्बिनेशन लेना चाहें तो व्हाट इज दिस ई इफेक्टिव, और ये इन सब का जो इंटरनल रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है वो कितना होना चाहिए, ये वही पॉइंट है ए एंड बी। तो यहाँ पे हम लोगों को कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, जैसे वी ए बी हम लोग निकालना चाहें, वी ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए बी मीन्स इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कहने का मतलब होगा वी ए माइनस वी बी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी। तो देखिए माइनस वी सी प्लस वी सी आपस में कट गया तो वी ए माइनस वी बी ही तो बचा। तो ये क्या है, वी ए बी इज नथिंग बट द ई एम एफ, दिस इज द इफेक्टिव ई एम एफ, है ना, या सॉरी ई एम एफ बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वी ए माइनस वी सी कर रहे हैं, ये वी ए सी, तो ये वी ए सी क्या हो जाएगा, वी ए सी मीन्स टर्मिनल, अगर यदि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो व्हाट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ये सारा का सारा क्या है, वी ए बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स करंट फ्लो कर रहा है, ये सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो कर रहा है। तो वी ए सी क्या होना चाहिए, तो वी ए सी होना चाहिए, तो हमारा क्या है फॉर्मूला, वी इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए हम लोगों ने E इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर हुआ, तो V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होगा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये मैं देखूं वी ए सी, तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो यहाँ का ई एम एफ क्या है, E1 माइनस, ये दोनों ये सीरीज में है तो करंट दोनों से क्या पास हो रहा होगा, सेम ही करंट पास हो रहा होगा। तो V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर मीन्स I और R हियर इज R1, ठीक है। उसी तरह से VCB अगर यदि देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 माइनस I R2। तो VAB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं VAB इज E माइनस, इसमें से जो करंट पास कर रहा है ओवरऑल, जब यहाँ से करंट आ जा रहा है तो इसमें से भी करंट आ जाए, आ ही जाएगा, तो E माइनस आई आर। तो यहाँ से अगर देखें तो E माइनस आई आर इज इक्वल्स टू ये E1 प्लस E2, और इन दोनों से माइनस कॉमन निकालने तो I R1 प्लस R2। तो इन दोनों साइड को अगर कंपेयर करें तो ये देखिए E के यहाँ पे E के पोजीशन में क्या है, E1 प्लस E2, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, ये I तो ये भी I, तो R के जगह में क्या है, R1 प्लस R2। तो हम लोग कह सकते हैं कि E जो आया यहाँ इक्विवेलेंट, ये E इक्विवेलेंट कितने के बराबर आया, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट जो आया वह आया R1 प्लस R2। ये सीरीज का, ये जैसा लग रहा है कि ये सीरीज रेसिस्टेंस है, और सीरीज में जब पोटेंशियल बैटरी को लगाते हैं तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ये एक तरह का है एल्जेब्रेइक सम, ये हमेशा याद रखें, जब भी हम ईएमएफ की बात कर रहे होते हैं तो ये क्या आ जाता है, एल्जेब्रेइक सम के फॉर्म में आ जाता है। एल्जेब्रेइक सम कहने का मतलब क्या हो गया, जो साथ में है उसको प्लस करना है, जो अपोज कर रहा है उसको माइनस करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं कि सपोज दैट दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट एंड दिस इज 1 वोल्ट। तो सपोज यहाँ पे हम लोग ले रहे होते हैं तो ये देखो, ये इसके कारण करंट इधर फ्लो करना चाहेगा, इसके कारण इधर फ्लो करना चाहेगा, इसके कारण इधर। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ लेना चाहें, ये 1 वोल्ट का है, तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट लेना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 इधर, 2 इधर और 1 वोल्ट इधर है, ऑपोजिट का है। यहाँ पे एल्जेब्रिक सम लिया है ना, तो टोटल क्या हो गया, 5 to 7 - 1 इज 6 वोल्ट। तो ये एल्जेब्रिक सम हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 सेल को लेकर के हम लोगों ने किया, दिस इज योर
2 सेल, दिस इज फॉर 2 सेल। अभी ऐसा अगर यदि बहुत सारे n नंबर ऑफ सेल्स रहें, n नंबर ऑफ सेल्स रहें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू फॉर n सेल्स, n नंबर ऑफ सेल। तो जो यहाँ इक्विवेलेंट EMF आने वाला है वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 अप टू En, और जो R इक्विवेलेंट आने वाला है वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। तो दिस विल बी योर इक्विवेलेंट फॉर n नंबर ऑफ द सेल। नेक्स्ट है कि अगर यदि हमारा पैरेलल रहे, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, अभी हमारा अगर पैरेलल हो, इन दैट केस क्या होगा, लेट मी सिट प्रॉपरली। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, पैरेलल में क्या है कि सपोज 2 सेल लेकर के ही यूज कर लेते हैं, ये E1 हो गया, ये R1 हो गया। See, this time I am writing with the bigger font. I think it will be clear to you all. चलिए मान लेते हैं ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। अभी यहाँ से सपोज दैट जो A और ये B, हाँ, इसी का इक्विवेलेंट हम लोगों को लेना है, A B, तो इसी का इक्विवेलेंट लेना है। तो मान लेते हैं ये करंट गया I, तो यहाँ से भी गया I, अभी इधर जाएगा हमारा, मान लेते हैं I1, और इधर गया I2, और ये दोनों कंबाइन होकर के इधर क्या हो जाएगा I, यहाँ से लिख देते तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आई कैन राइट I इक्वल टू I1 प्लस I2। नाउ I इक्वल टू I1 प्लस I2। नाउ यहाँ से I का जो हम लोग फॉर्मेट लाया था, चलिए नहीं लाए हैं तो एक और फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे E इज इक्वल्स टू V प्लस I R, तो यहाँ से I इक्वल टू हम लिख सकते हैं E माइनस V बाय R, ये लिख सकते हैं, ये हमारा कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ से देखें कि सिंस I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो I1 can be written as E minus V. E minus V means E1 minus V। अभी दोनों का दोनों क्या है, हमारा पैरेलल है, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, V विल बी सेम। क्यों? बिकॉज दोनों का दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है, तो भी तो हमारा सेम हो जाएगा। तो E1 माइनस भी बाय यहाँ पे हो गया R1 प्लस I2 हो जाना है E2 माइनस V बाय R2, E2 माइनस V बाय R2। अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, I is equals to E1 by R1 minus V by R1 plus E2 by R2 minus V by R2। तो I is equals to E1 by R1 plus E2 by R2, और यहाँ से माइनस V कॉमन निकाल लिया, तो अंदर में बचा मेरा 1 by R1 plus 1 by R2। ठीक है, तो यहां से इससे मैं थोड़ा एक जंप भी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी चलिए मैं एक्सटेंड करके मैं करता हूं, फिर से यहां से कुछ मैं और दिखा दूंगा, छोड़िए। तो I can be written as
E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 माइनस V R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। चलिए अब क्या है कि यहाँ से I इज इक्वल्स टू R1 R2 को मैं यहाँ पे ये ले लूँ R1 R2, तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2। अभी इसको मैं इधर ले जाऊं तो I R1 R2 इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2। अभी ये इसको मैं इधर ले आता हूं और इसको उधर ले जाता हूं, तो V R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2। अभी यहाँ से ये R1 R2 को मैं इधर ले आता हूँ, तो V E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 यहाँ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, ये इसके साथ भी आ गया। अब यहां से कंपेयर करें इस इक्वेशन को, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, सिंस v इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां देख रहे हैं कि e के जगह में ये आ गया, ये पूरा का पूरा e के जगह में आ गया, और r के जगह में ये पूरा का पूरा आ गया। तो यहां से e इक्विवेलेंट जो आया वो हमारा E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट आया। और R इक्विवेलेंट जो आया वो आया हमारा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये हो गया R इक्विवेलेंट। तो जरा गौर करके देखिए तो ये हमारा जो आ रहा है एग्जैक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन के जैसा ही आ रहा है, जैसे 1 बाय R1 इज 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के जैसा आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे दो सेल लिए, दो सेल के ये लिए हम लोगों ने ये इक्विवेलेंट ऐसा निकाला। अब इसको अगर मैं n नंबर ऑफ सेल्स के लिए लेना चाहूँ तो यहाँ तो बड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसको हम लोग ई इक्विवेलेंट को कुछ दूसरे टर्म में लेते हैं, है ना। तो वो कैसे लेते हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ई बाय आर, इन दोनों का रेशियो ले लें, ई बाय आर मैं कर दूं ई बाय आर, तो ये क्या आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 तो है ही, मल्टीप्लाइड बाय दिस करेंगे तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 रेसिप्रोकल उसका R1 इंटू R2। तो ये और ये आपस में कट गया, तो हमारे को क्या बचा E बाय R इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2 या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ E बाय R इज इक्वल्स टू R1 R2 इसके साथ भी, R1 R2 इसके साथ भी। तो E1 R2 बाय R1 R2, तो यहाँ से R2 R2 कट जाएगा, तो E1 बाय R1 बचा, प्लस उसी तरह से उसको करेंगे तो E2 बाय R2 बचा। तो फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, देयरफॉर फॉर n नंबर ऑफ सेल्स तुम्हारा क्या हो जाएगा E बाय R का रेशियो, ये E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट का रेशियो, ये E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट का रेशियो क्या हो जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2, थर्ड रहेगा तो E3 R3 प्लस डॉट 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 अप टू EN RN। तो ये हम लोग इस फॉर्म में लाते हैं, ना कि E इक्विवेलेंट के फॉर्म में हम लोग लाते हैं। ये E इक्विवेलेंट लिख देते हैं इस फॉर्म में। यहाँ पे इस फॉर्म में n सेल्स का हम लोग बनाना चाहें
तो काफ़ी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक रिजल्ट आएगा। तो इसलिए हम लोग ई इक्विवेलेंट के टर्म में नहीं, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट के टर्म में लाते हैं। तो ये हमारा सिंपल आ जाएगा। उसी तरह से आर इक्विवेलेंट हम लोग देखेंगे तो इसके लिए क्या आएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 अप टू 1/rn। तो दिस इज योर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट means EMF for parallel combination. So in the next video we will discuss about the series, means identical cells in series and parallel and mixed. Thank you.